हाय, क्या हाल है? कैसे हो आप? ज़िंदगी में सब ठीक ठाक है? यहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक है। तो आज पहली बारिश आई थी, बहुत अच्छा लगा। मौसम ऐसा हो गया कि जैसे अचानक से आपको बहुत ज़्यादा गर्मी हो और किसी ने ठंडक का एहसास दे दिया हो या किसी ने एसी ऑन कर दिया हो। तो हल्की सी बारिशों का पड़ना बनारस को और खुशनुमा एहसास दे गया आज। अच्छा, आज का जो वॉइस नोट मैं लिख करके आया हूँ वो ज़रा ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि हमने आजकल देखा है ना, बदलते दौर के साथ बहुत सी चीज़ें बदल गई। अब बीते दिनों में मदर्स डे बीता था, तो उसके बाद हमने देखा कि लोगों के स्टेटस में पहले दिन तो मम्मियाँ खूब रही, लेकिन उसके बाद अचानक से कहीं गायब हो गई। किसी को नहीं पता कि अब कोई दूसरा फंक्शन कब आने वाला है, कब हमें अपना शो ऑफ करना है। तो इसी पर ना एक वॉइस नोट आया था मुझे। ये जो वॉइस नोट मैं आपको भेज रहा हूँ, इसके बदले में मुझे ईमेल पर एक वॉइस नोट आया था। मुझे नहीं मालूम कि उनका नाम क्या है, लेकिन उन्होंने मुझे ये वॉइस नोट भेजा था और वो काफ़ी लंबे वक्त से मुझे वॉइस नोट भेजती आई हैं। मैं उन्हें अजनबी कहकर बुलाता हूँ, एक अजनबी। न जाने कौन है, लेकिन हाँ, उनकी आवाज़ बेहद खूबसूरत है और बातें उससे भी ज़्यादा। मुझे लगा कि इस मुद्दे पर क्यों ना उनकी बात आपसे भी कराऊं, जो बातें उन्होंने मुझसे कही हैं। वो क्या सोचती हैं इन स्टेटस के बारे में, वो क्या कहती हैं इन बातों के बारे में। चलिए साथ में सुनते हैं। हाय मिस्टर जीना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ना जैसे शो ऑफ करना पसंद नहीं है, जिनको इतना प्यार जता नहीं पाते। जो एक तो जता नहीं पाते और दूसरा उनको पसंद नहीं है कि स्टेटस पे लगा के मम्मी आई लव यू। और ठीक है यार, मम्मी आई लव यू, मम्मी यू लव योर मदर, राइट। तो जाओ उनके साथ थोड़ा बैठो, चाय बना के पिलाओ यार, थक गई होंगी, उनसे पूछो तो ये करो, है ना। स्टेटस पता नहीं मम्मी देखे या ना देखे, किसी और की मम्मी देख रही हैं वो अपने बच्चे को गरिया रही हैं कि देख इसे सीख इससे। ऐसे अच्छा नहीं लगता ना कि आप हर किसी के बच्चे को मरवा रहे हो तो यार मेरा थोड़ा सिस्टम अलग है। मुझे ऐसा लगता है ना कि प्यार अगर आप जिससे करते हो बहुत अधिक, तो उसको स्टेटस लगा के दिखाने और प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है ना। पता चला आप पहले दिन स्टेटस लगाया कि हाँ चलो काम भी करा लिया, आप एक दिन बैठ भी लिए, ठीक है, मम्मी के साथ। अगले दिन मम्मी पोछा लगा रही हैं, बच्चा है बच्ची सो रहे हैं, एंड मदर भी लाइक इज ही द सेम और शी द सेम गर्ल जो लगा रही थी पिछले दिन स्टेटस लगाई थी। तो ऐसा है यार। मुझे वैसे स्टेटस की इसलिए बात कर रही हूँ ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब ना, अब के दौर में सब कुछ, अगर कुछ शो भी करना है तो आप स्टेटस लगाओ तभी पता चलेगा। अच्छा, मैंने भी ध्यान दिया कि मेरी मम्मी थोड़ा सा ऑड उनको फील हुआ, मैंने वो नहीं, मतलब स्टेटस नहीं लगाया कुछ भी कि मम्मी आई लव यू और समथिंग लाइक दैट। मैंने ऐसा कुछ नहीं लगाया, मेरी बड़ी बहन ने लगाया, ठीक है, लेकिन मैंने नहीं लगाया। और मैंने उनको बोला कि मम्मी ऐसा है, ये सब हमसे हो नहीं रहा है, ठीक है, कि हम बगल में खड़ी हो, तुमको बगल में बोलेंगे कि मम्मी आई लव यू और मम्मी तुम एकदम कमाल हो, क्या बात है। हम ऐसे ही बोलते हैं, मम्मी ओफो धराटे काट रही मम्मी। तो मम्मी ऐसे सामने मेरे को ज़्यादा सही लगता है, मतलब कि अब हम स्टेटस लगाएं, मम्मी कब देखें, मम्मी से साथ बस वही बात हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है। बाकी मेरी मम्मी, अपनी मम्मी की बात करें तो मेरी मम्मी की मेरे को दो पर्सनालिटीज़ अगर मोटे तौर पर दिखाई देती। एक तो बहुत ही वैसी महिला जो सीधी सुलझी हुई है और जीवन को बहुत ही अलग नज़रिए से देखने वाली, लाइक हर किसी का पर्सपेक्टिव देखने वाली। तुम समझ रहे हो, इंसान होता ना सिर्फ अपना साइड देखता है, मेरी मम्मी ना दोनों का साइड देखती है और फिर कहती है उचित क्या कहता है, लाइक क्या है, मतलब अगर कोई भी चीज़ है तो शायद मैं समझा नहीं पा रही एग्जैक्टली, मतलब बहुत मैच्योर और एकदम लाइफ लेसन्स देने वाली है कि देखो मेरा नाम लेकर के जीवन में ऐसा होता है और इंसान को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। देखो हम लोग ने वही जो सबकी मम्मी बोलती है, और क्योंकि सबकी मम्मी ने उस दौर में संघर्ष किया है, ये हम झुटला नहीं सकते कि मम्मियों ने उस दौरान कोई सुविधा नहीं रहा करती थी। और मेरे ख्याल से उस समय की महिलाओं का जो मतलब स्टैमिना और पेशेंस, प्रिजर्वेंस जो भी बोलते हैं, वो बहुत अधिक है।
तो वो चाहते हैं कि आगे की जो जनरेशन है उनमें थोड़ा है, तो वो क्या कर सकती है, वो उनको समझा सकती हैं। अच्छा ये करती हैं। एट द सेम टाइम मेरी मम्मी ना कंफर्ट जोन में ही रखना चाहती हैं, में ही रखना चाहती हैं। लाइक वो ऐसा चाहती हैं, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा एकदम ईजी तरीके से अपनी लाइफ जिए और कोई दिक्कत तकलीफ ना हो उसको, और एक सिंपल पैटर्न पे नॉर्मल जैसे सबकी लाइफ होती है वैसे, जो कि उनका सोचना कहीं ना कहीं सही है। ठीक है ऐसा। अच्छा दूसरा फेज़ मेरी, एक तो ये पार्ट हो गया मेरी मम्मी का, और दूसरा तुमको पता है, मार लाते लात, मार चप्पले चप्पल, फैटे फैट, और बेल्ट और वाइपर और बेलना वलना छोड़ो। मेरी मम्मी ना चिमटे से लती आती, चिमटे से, चिमटे के जो निशान पड़वा दी, ढकेल खेल देती सीढ़ी में धड़धड़ा के। यार मैं तुमको क्या बताऊँ, इतना लात खा, इतना डंडा उंडा तो टेढ़ा मार उड़ी थी एक बार तो, आँख के नीचे एकदम काला। भाई साहब कर्म भी तो मेरे वैसे हैं, ऐसी भी क्या बात है। मम्मी, और मेरी मम्मी मुझे भी तो याद है, एक बार ना आयुषी के घर गई थी और उनका कुछ काम था, वो शायद कुछ तो हुआ था कि मैंने देर कर दिया, कुछ भी हुआ, चप्पल उतार के सड़क पे ही मारने लग गई थी। भाई साहब ले चप्पल बहुत मारी मेरी मम्मी। और मुझे लगता है कि मार के जितना स्ट्रॉन्ग किया है ना मम्मी तुमने, सबका बदला लेगा तेरा कालिया। अपने बच्चों को मैं भी मार ओ भाई साहब बहुत मारती थी। अब तो मैं तुमको बताती हूँ, मैं और मेरी बहन बहुत लड़ाई करते थे। अब ये बात फनी वाली हो रही तो मैं तुमको ये बता देती हूँ। तो एक बार ये होता था कि जब मम्मी नहीं रहती थी हम लोग ज़्यादा तभी करते थे लड़ाई, क्योंकि देखो रेफरी नहीं है एंड हिज नेम इज जॉन सीना। अरे यार रेफरी टन वाला ही नहीं है, दैट मीन्स घंटी नहीं बजेगी, अब लड़ो। लड़ना स्टार्ट करते थे। भाई साहब मम्मी गंगा नहाने गई, मम्मी आ गई, स्कूटर की आवाज़ आ गई, पापा मम्मी आए ऊपर, देखे लड़ाई हो रही है। मम्मी पापा नहीं चाहिए, पापा की आन बान शान जान, पहली बीवी, पहला प्यार, पहला बच्चा, पहला इश्क, पहली मोहब्बत चक्की है। ठीक है, एवरीवन नोज दैट एंड एवरीवन, आई तो लव दैट। हाँ कि इंसान अपने काम को कितना प्यार करता है, काम को एकदम उसी से सही है। तो पापा का वो है अलग है, वो बाद में बताऊंगी तुम्हें। तो मम्मी ये बात कर रही थी, तो मम्मी बोली कि पापा नीचे ही रह गए। मम्मी आराम से धीरे धीरे ऊपर चढ़ के आई सीढ़ी पे। पहले पूरा मैटर सुन रही हैं चुपचाप, गालियाँ सुन रही, कौन ज़्यादा नालायक हो रखा है कौन जो है किसने ज़्यादा ज्ञान ले लिया मेरे ज्ञान ना देते हुए भी। अच्छा ये गाली दे रही, चुपचाप सुनती हैं। फिर उसके बाद जब ज़्यादा मार पीट जैसे कि बहुत अधिक होने लग गया, पाट चढ़, तब मेरी मम्मी आती हैं। तुमको पता है मेरी मम्मी क्या करती हैं, लाइन से बनना स्टार्ट करती हैं। पहले या तो मेरे को लती आई थी पल भर, फिर उसके बाद खुशबू का नंबर, या तो पहले खुशबू या फिर मैं। फिर पता है क्या, ऐसा इंसान होता है ना, चलो ठीक है मार लिया कोई बात नहीं, बाहर बरामदे में कुर्सी लगा कि यरत से ठानी माफिक सुनो तो। हाँ दोनों लोग को, हमें और खुशबू कैसे खड़े किए, कहती हैं शुरू किया जाए। हम क्या मार काट आपस में, तुम लोग जो लड़ाई कर रहे थे शुरू करो, मुझे देखना है लाइक वो लिटरली बोलती थी कि अब लड़ के दिखा। अब हम खुशबू को देखो, खुशबू हमें, अब दोनों में से कोई किसी को ना लड़े। अब हम लोग आपस में आंखों में बोल रहे हैं कि यार हम लोग आप जल्दी कर लिए होते मैटर तो सही रहता, मम्मी इन्वॉल्व ना होती, पर कोई नहीं, मम्मी लड़ो। हम लोग नहीं लड़े। मम्मी पीछे एक टांग कुर्सी खड़ी होके एकदम फेंक के, नहीं लड़ोगी, हम दोनों का सर एक भिड़ा के, कैसे नहीं लड़ोगी, अभी तक कैसे लड़ रही थी। हाँ मोहल्ले में नाम कमा ली है तुम लोग, एकदम से बहुत मारी है। मम्मी खुशबू की साइड तो बहुत ही रहती है तुमको पता है, लेकिन जब मूड में आती है ना तो फिर उसको उसी को लती आती है, फिर छोड़ती भी नहीं है उसको। हाँ तो ये वो करती हैं। तो ये यारी मैं कहाँ पे आ गई है, मैं मम्मी की बात करी। मम्मी आई एम सो सॉरी यार। हाँ मम्मी जो है हमारी, उनको पता है मेरे बारे में क्या, कि अगर ये लड़की जो चीज़ एक चीज़ के पीछे सनक गई तो मतलब ये कुछ ना कुछ उसको वो कर लेगी। और उनको ये भी पता है कि मेरा जो एकदम रैंडमली आइडियाज़, एकदम रैंडमली कुछ भी करना, कभी भी 10 साढ़े 10 बजे गाड़ी लेके निकल जाना, लाइक एक राउंड मार के आते हैं कोरोना में, जैसे कि कुछ वो उनको पता है कि यार ये कुछ भी कर सकती है, इतनी बेवकूफ़ है, ये कुछ भी कर सकती है। और ये इस बात को उनको बहुत वो
अब मतलब अफसोस भी है और कहीं ना कहीं खौफ भी है उनको, मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा ये रैंडमनेस है, ठीक है, उससे। तो बहरहाल मैं ये क्यों बता रही थी, मैं भूल गई। हाँ, कि मम्मी को मालूम है, तो वो जो ऐसा दिखता है ना, वो अनदेखा सपोर्ट जिसे कहते हैं, भाई साहब तुम यकीन नहीं करोगे, पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आती थी, मेरा खून सुलग जाता था कि यार क्या है ये सब, कोई कुछ। लेकिन अब मेरे को जब थोड़ा सा दिमाग आने लग गया है, थोड़ा सा दिमाग वाले दांत आ रहे हैं ना, क्योंकि तो अब थोड़ा सा दिमाग आने लग गया है, तो मुझे समझ में आता है कि यार इसमें भी मज़ा है, इसका भी ना अलग ही मज़ा है। कि सामने वाला आपको मुँह बोल रहा है तुम कुछ नहीं कर सकती, अरे नहीं, तुम क्या करोगी, तुम सोती रहती हो दिन भर, आलसपन देखो अपना, तुम जैसे लोग ही होते हो जो जीवन में कुछ नहीं कर पाते, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। तो ऑब्वियसली ये सब, और मन शी नोज कि नहीं, ज़्यादा एक्साइट कर दूंगी ना तो पगला जाएगी। ऐसी मम्मी को बहुत एकदम इतना सुना हम कहा, जो बताया, अगले दिन 4 बजे उठे, मम्मी घबराई कि सो जाओ। मैंने कहा तुम ही कह रही थी कहीं नहीं, अरे आधे घंटे बाद तो ऐसा करती हैं। तो मम्मी को यार, मम्मी मेरी मेरे यहाँ स्कूटी आई, पूरे ख़ानदान में पापा के 8 भाई थे, 8 भाई 2 बहनें। पापा की तरफ की बात करते हैं, मम्मी की तरफ की भी बात करते हैं, लड़की को स्कूटी किसी ने नहीं दिलाई थी पूरे ख़ानदान में, हमारी अम्मी जान ने दिलाई। मतलब मेरी मम्मी इज़ द लेडी जो पुरानी जो रूढ़िवादी सोच चली आ रही है, शी इज़ द, मेरे ख्याल से परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर मी कि देखो बेटा, चीज़ें बदलती हैं और चीज़ें बदलना ज़रूरी भी है, और परिवर्तन ही संसार का नियम है, एक्सेप्ट करना चाहिए तुम्हें। शी इज़ द लेडी हु इज़ फाइटिंग, जो हर किसी से लड़ रही हैं सिर्फ इसलिए कि उनकी लड़की का जो वहाँ पे घर वो गिफ्ट कर रही हैं, है ना। ऐसा नहीं कि उसको कुछ वो है, या वो बस वो चाहती हैं कि वो अपनी तरफ से दे दें, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि पापा और है तो बच्चों का ही हमारे लोग ना। पंकज जी ना, मैं तुमको क्या बताऊं, जब इंसान के 2 लड़कियां रहती हैं तो पापा को सब दबाते रहते हैं, कहते हैं कि क्या करेंगे आप इतना लेकर के। एक तो बाबा इतना बना के गए, तो लोगों को और बर्दाश्त नहीं है कि ये चीज़ जो है इनके पास, ये इनके लड़कियों को हैंड ओवर हो रही है, लोगों को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तुम यकीन नहीं मानोगे, दूर के रिश्तेदार तो ठीक है, यहाँ अपने जब रंग बदलते हैं ना, लोग मर जाते हैं इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर के। लेकिन यार सबसे गंदा होता है पता है क्या, जब तुम जब तुम देख रहे हो कि अपनी आंखों से कि और शिट यार, ऐसा भी होता है क्या इस दुनिया में, तुमने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा। बहरहाल तुमने वो चेहरे एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे कि ऐसे बदलेंगे भाई साहब, कि उनको बुरा लगने लगेगा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरी मम्मी इज लाइक कि नहीं, मेरे बच्चे हैं तो ये लड़की है तो क्या हुआ, मेरी मम्मी हमेशा लड़की है तो क्या हुआ, तो मतलब जैसे है नहीं। तो मम्मी यार क्या बताऊँ तुम्हें, मम्मी बहुत लतियाई मेरी बचपन में ही। जैसे लात मेरे को ज़्यादा याद आता है, जैसे कि बचपन में दोस्तों के सामने ही पीटने पाटने लगती थी। जब भी कोई आता घर पे इतनी शिकायत, नहाती नहीं है। अरे यार ठंडियों में नहीं नहाती, माना कि गर्मियों में भी नहाना पसंद नहीं है। तो मतलब लोग दोस्तों को बताओ कि मेरी दोस्त आयुषी आती थी, उसको बताती थी बहुत मल्लिक से, बहुत लौधर है। अच्छा एक चीज़ और मैं बताती हूँ, आयुषी, जैसे कि आयुषी बचपन में क्लास 3rd या 4th में, हम लोग तब से साथ हैं, और आयुषी की मम्मी जॉब करती थी, है ना। आयुषी मेरे साथ रहती थी। एक बार बातों में मम्मी उसका ऐसे बाल फेरी, और मम्मी ने देखा कि जुएं और लीक बहुत ज़्यादा है, बाल में जो कीड़े पड़ते हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो तुमको पता है मेरी मम्मी ने तुरंत उसको बाथरूम में लेके गई, धुली, पूरा निकाली, पूरा बाल साफ कर दी। और इतना मतलब उस दिन जब मैंने होश थोड़ा सा संभाला, और मैंने कहा यार ये औरत ना बहुत कमाल है यार, मतलब यार, मतलब उस दिन मेरे को समझ में आया कि अच्छा ऐसे भी चीज़ें की जा सकती हैं। तो मम्मी की, हमारी नज़रों में मम्मी की इज्जत बहु पड़ गई। मैं कहा यार ये मेरी मम्मी है, मेरी, समझ रहे हो आप। पंकज जी ने बहुत सारी बातें हैं, कसम से कभी मिलना तो बताऊंगी, एक से एक। या तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे, या तो गुस्से में हो जाओगे या तो एकदम
क्या बताऊँ। चलो जाओ सो जाओ, गुड नाइट, अपना ख्याल रखो। और मम्मियों का आतंक चलते रहना चाहिए, माँ है तो जहान है ना। नहीं तो ये तो पूछने वाला भी नहीं कि खाना खाएगी नहीं। सच तो है, माँ के अलावा कोई नहीं है यार, कोई भी नहीं। वैसे एक बात तो है, इन बातों से कनेक्ट तो आपने भी किया होगा, मैंने भी खूब कनेक्ट किया। तो अगर आपको ये बातें पसंद आई हैं, तो इन बातों से आपने अगर जुड़ाव महसूस किया है, तो अगर चाहते हैं तो अपने अपनों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। नहीं तो आपने अगर सुन लिया है तो इसे सेव करके रख लीजिएगा। कभी जब परेशान हो, उदास हो, तो इन बातों को याद कर लीजिएगा। दूसरा ये बताइएगा, ये वॉइस नोट आपको कैसा लगा। शुक्रिया मोहब्बत देने के लिए।